क्या हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने की हो गई थी तैयारी? क्या झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की थी साजिश? क्या 20 जनवरी को सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने आई थी सीआरपीएफ? एयरपोर्ट पर खड़ा था विमान। क्या सीआरपीएफ का यह कृत्य एक सोची समझी साजिश थी जिसमें सीआरपीएफ के एक वरीय अधिकारी भी शामिल थे? कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में बीते 20 जनवरी को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी ने लगभग 8 घंटे की पूछताछ की। भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती के कारण पूरा इलाका किले में तब्दील हो गया था। जांच एजेंसी के अधिकारी दोपहर करीब 1 बजे सोरेन की आवास पर पहुंचे। मौके पर बड़ी संख्या में तैनात सुरक्षाकर्मी मुख्यमंत्री आवास के आसपास गतिविधियों पर पैनी नजर रखे हुए थे। राशन वितरण से संबंधित करोड़ों रुपए के कथित घोटाले के सिलसिले में पश्चिम बंगाल में ईडी अधिकारियों पर हुए हालिया हमले के मद्देनजर यह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। लगभग सैकड़ों की संख्या में सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद थे। इस मामले में जेएमएम नेताओं का आरोप है कि केंद्र सरकार की जांच एजेंसियों के पक्षपातपूर्ण कार्रवाई के विरुद्ध आम जनता और कार्यकर्ताओं की ओर से धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा था, जिसके मद्देनजर जिला प्रशासन की ओर से धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू किया गया था। इसी बीच अचानक सीआरपीएफ के सैकड़ों 500 से भी अधिक जवान बसों में भरकर बिना किसी अनुमति या सूचना के मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश करने का प्रयास करने लगे। साथ ही झामुमो कार्यकर्ताओं से उलझने भी लगे। उन्होंने कहा कि विधि व्यवस्था के इतने संवेदनशील समय और स्थान पर जिला प्रशासन की अनुमति के बिना और बिना सूचना दिए इतनी बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के बल का निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करना एक भड़काऊ और गैर कानूनी कार्य है। झामुमो कार्यकर्ताओं ने यदि संयम का परिचय नहीं दिया होता तो हिंसक परिस्थिति उत्पन्न हो सकती थी। झामुमो नेताओं ने यह भी आरोप लगाया है कि 20 जनवरी को हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ के दौरान उन्हें गिरफ्तार करने की साजिश रची गई थी। इसे लेकर रांची एयरपोर्ट पर एक एयरक्राफ्ट तैयार रखा गया था। उन्हें गिरफ्तार कर दिल्ली ले जाने की योजना थी। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने दावा किया कि सीआरपीएफ की गलत कार्रवाई के सारे सबूत उपलब्ध हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्यों सीआरपीएफ के जवान और अधिकारी सीएम आवास के दूसरे गेट की तरफ से प्रवेश करना चाहते थे। मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास के पिछले गेट पर सीआरपीएफ के जवान और अधिकारी क्यों गए? एक स्थल की वीडियोग्राफी प्रमाण के तौर पर उपलब्ध है। क्या वजह है कि बगैर जिला अधिकारी के बुलाए सीआरपीएफ आ गई? सीआरपीएफ के जवानों ने सीएम हाउस के पास झामुमो कार्यकर्ताओं को उकसाने की कोशिश की। उनके विरुद्ध प्राथमिकी की जानी चाहिए। जिला प्रशासन ने ईडी के अधिकारियों को पूरी सुरक्षा दी। 2000 जवान तैनात किए गए। उन्होंने कहा कि सुरक्षा में कहीं कोई चूक नहीं हुई। उन्हें 9 गाड़ियां के कारकेड के साथ सीएम आवास लाया गया। इसके बावजूद सीआरपीएफ कहां से आ गई? सीआरपीएफ के आईजी कमांडेंट के विरुद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज किया जाए। उन्हें कहा कि ऐसा व्यवहार अस्वीकार्य है। वे झामुमो के कार्यकर्ताओं को भड़काना चाहते थे। कार्यकर्ताओं ने धैर्य का परिचय दिया। हालांकि झारखंड में कई बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। 2014 के बाद झारखंड की राजनीति में स्थिरता दिखने लगी। रघुवर दास ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और अपना कार्यकाल पूरा किया। उसके बाद 2019 में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बहुमत के साथ महागठबंधन की सरकार बनी। लोगों को लगा कि अब झारखंड की राजनीति में अस्थिरता का माहौल खत्म हो गया है, लेकिन एक बार फिर सियासत करवट ले रही है। अब देखना है कि आगे क्या होगा। वहीं झारखंड में सियासी उठापटक में कई बार सीएम को बदले ही कई बार राष्ट्रपति शासन भी लगाना पड़ा। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य की स्थापना हुई। जल जंगल जमीन की लड़ाई अलग राज्य बनने का आधार बना। लोगों को नए राज्य से काफी उम्मीदें थी, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के कारण लोगों की उम्मीदें अब तक पूरी नहीं हुई।
झारखंड के राजनीतिक इतिहास में अब तक एकमात्र मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया। झारखंड के राजनीतिक इतिहास में राष्ट्रपति शासन का भी जिक्र होता है। 22 सालों में यहाँ पर 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। 19 जनवरी 2009 को झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। उस वक्त केंद्र में यूपीए की सरकार थी और सैयद सिमटे रजी राज्यपाल थे। दूसरी बार राज्य में 1 जून 2010 से 10 सितंबर 2010 तक राज्य में राष्ट्रपति शासन रहा, जबकि 18 जनवरी 2013 को राज्य में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। 22 साल के झारखंड की राजनीति में राज्य ने अब तक 11 मुख्यमंत्री देखे। जल्द ही 12वें मुख्यमंत्री देखने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। रघुवर दास को छोड़ दे तो अब तक किसी मुख्यमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। झारखंड में बीजेपी और जेएमएम का दबदबा रहा है। 5 बार बीजेपी के मुख्यमंत्री बने तो 5 बार जेएमएम के नेता मुख्यमंत्री बने, लेकिन इनमें से एक को छोड़कर किसी की काम कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड नहीं है। बीजेपी से अर्जुन मुंडा और जेएमएम से शिबू सोरेन 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन इन्होंने एक बार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया।